नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी किया घोषित। मंत्री, पूर्व विधायक, सरपंच व किसान को बनाया उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान, कहा अनुभवी लोगों को बनाया गया प्रत्याशी, भाजपा की जीत निश्चित। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा का किया स्वागत, कहा छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा की विजय सुनिश्चित। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 195 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहली सूची में छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों में भाजपा ने उम्मीदवार तय कर दिया है। रायपुर लोकसभा सीट से इस बार कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। बृजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक हैं। दुर्ग लोकसभा सीट से पार्टी ने एक बार फिर से विजय बघेल पर भरोसा जताया है। सरगुजा लोकसभा सीट से पार्टी ने चिंतामणि महाराज को टिकट दिया है। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में प्रवेश किया है। जांजगीर लोकसभा सीट से पार्टी ने कमलेश जांगड़े को उम्मीदवार बनाया है। रायगढ़ लोकसभा सीट से पार्टी ने राधेश्याम राठिया को उम्मीदवार बनाया है। बिलासपुर लोकसभा सीट से तोखन साहू व राजनांदगांव लोकसभा सीट से संतोष पांडे को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारी मतों से चुनाव जीत कर आए थे। कोरबा लोकसभा सीट से पार्टी ने सरोज पांडे को उम्मीदवार बनाया है। सरोज पांडे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। साथ ही वे राज्यसभा सांसद भी रही हैं। महासमुंद लोकसभा सीट से पार्टी ने रूप कुमार चौधरी, बस्तर सीट से महेश कश्यप व कांकेर लोकसभा सीट से पार्टी ने भोजराज नाग को उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सभी अनुभवी लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है। भाजपा की जीत निश्चित है। बहुत ही अच्छा लिस्ट जारी हुआ है। निश्चित रूप से प्रदेश की सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। सभी अनुभवी लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं। बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने कहा कि यह अच्छा संकेत है। वे पूर्व में भी यहां से सांसद रह चुके हैं। बहुत अच्छा लिस्ट है और पूरा बैलेंस है, सब चीज का ख्याल रखा गया है और निश्चित रूप से 11 की 11 लोकसभा सीट जीतेंगे। मतलब सब अनुभवी लोग भी हैं प्रत्याशी और सामाजिक साइंस को भी, सोशल साइंस को भी देखते हुए सब बहुत अच्छा टिकट का वितरण हुआ है और इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व के बहुत आभारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने लोकसभा चुनावों के लिए छत्तीसगढ़ के सभी 11 संसदीय क्षेत्रों के लिए पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता के आशीर्वाद से प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर भाजपा की विजय सुनिश्चित हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि समय से पूर्व प्रत्याशियों की घोषणा से पार्टी को चुनावी तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिला है। उन्होंने कहा कि भाजपा को सभी 11 लोकसभा सीटों पर विजयी बनाकर सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। हाई प्रोफाइल सीट माने जाने वाले रायपुर से मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसको लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि निश्चित रूप से पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी के विश्वास पर मैं खरा उतर पाऊं। देखिए, पार्टी का जो भी निर्णय होता है वो हम सब एक कार्यकर्ता होने के नाते हम सबको सिरोधार्य होता है और पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो निश्चित रूप से सोच समझ कर लिया है और पार्टी के निर्णयों पर हम खरे उतरने की कोशिश करें। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है। अरुण साव ने कहा कि पार्टी ने एक संतुलित टीम उतारी है। हम सभी 11 लोकसभा सीट जीत रहे हैं। कई सांसदों के टिकट काटने को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि पार्टी हर एक कार्यकर्ता के बारे में विचार करती है। समय समय पर अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। इसी आधार पर 11 प्रत्याशियों को मौका मिला है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यह छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो फाइटिंग हो रही है उसकी चिंता उन्हें करनी चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता हर जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही सियासी हलचल के बीच कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा ने प्रदेश के किसानों से जो वादा किया था उसमें वह पूरी तरह से फेल हो गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के समय किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत एक मुश्त देने का वादा किया था और इसे मोदी की गारंटी बताया था। आज प्रदेश के किसान धान बेच चुके हैं और किसानों के खाते में प्रति क्विंटल की दर से 2183 रुपए ही आ पाया है। किसानों से किया गया वादा पूरा करने में साय सरकार फेल हो गई है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान
किसानों को 31 रुपए क्विंटल धान की कीमत एकमुश्त देने का वादा किया था और इसे मोदी की गारंटी बताया था। आज प्रदेश में किसान धान बेच चुके हैं और उनके खाते में मात्र 2183 रुपये प्रति क्विंटल के दर से भुगतान हुआ है, यानी मोदी की गारंटी फेल हो गई। किसानों के वादों को पूरा करने में शायद सरकार नाकाम साबित हो गई है और जो शेष राशि है उसे भी टुकड़ों में देने के लिए बीते 3 महीने से शायद सरकार किसानों को सिर्फ तारीख बता रही है और जनता से किए वादों के प्रति जो भाजपा सरकारों की जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो दिख रहा है। किसानों के साथ धोखा, ठगी और छल भाजपा की सरकार ने किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।